हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन 2022 में एसबीटी के द्वारा पूछा जा चुका है। इसमें जो 20 एमसीक्यू पूछे गए हैं उसके एक एक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल्स में सॉल्यूशन करेंगे और उसे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वे से डेटा स्टोर करते हैं, तो उसका नाम भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन डेटा स्ट्रक्चर का कंपोनेंट नहीं होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर का कंपोनेंट ऑपरेशंस होता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर भी होता है, एल्गोरिथम्स भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, इज ए पाइल इन विच टर्म्स आर एडेड एट वन एंड रिमूव्ड फ्रॉम अदर एंड। यानी कि वह कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, यानी कि पाइल करते हैं, जहाँ पे एक इंड से ऐड करते हैं और दूसरे इंड से उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो उस तरह का डेटा स्ट्रक्चर हम जानते हैं क्यू होता है, जिसमें दो इंड होता है। रियर इंड से हम लोग ऐड करते हैं एलिमेंट को और फ्रंट इंड से जो हम लोग उसको डिलीट करते हैं। इस तरह का जो है ना स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं पहले से। तो इसमें जो है ना आपका एक इंड हो जाता है रियर, दूसरा होता है फ्रंट। तो फ्रंट से हम लोग डिलीट करते हैं और रियर से हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ हैविंग 7 वर्टिसेस। यानी कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम लोग लास्ट में पढ़े हुए हैं कि अगर उसमें जितने वर्टेक्स होंगे उसका स्क्वायर आप कर देंगे। तो यहाँ पे एन वर्टिस यानी कि 7 वर्टिसेस हैं। तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन होता है, दैट मीन्स की एन स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 वर्टिसेस हैं, तो इसका स्क्वायर करने हो जाएगा आपका 49। आंसर हो जाएगा आपका राइट डी। नंबर ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एन स्क्वायर के बराबर होते हैं, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी नंबर ऑफ जीरोज इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ। कहा जा रहा है कि जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे इस गिवन ग्राफ में। तो ये आपका ग्राफ का स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 नोड दिए हुए हैं 1 2 3 एंड 4। अब इसे आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो 16 आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट 3 क्वेश्चन में देखे कि इसमें एलिमेंट की संख्या एन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट है, तो 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 16 एलिमेंट आएंगे। अब इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे तो आपका इस तरह से बनेगा, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। फिर ऊपर में हम देंगे 1 2 3 एंड 4 और इसका एडजेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हम देखेंगे क्या 1 से 1 पे कोई एज आया है, नहीं आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 0। फिर हम लोग देखेंगे क्या 1 से 2 आया है, तो नहीं आया, तो फिर 0। 1 से 3 गया है, यस, तो यहाँ पे हो गया आपको 1। 1 से 4 गया है, नहीं, तो फिर रहेगा यहाँ पे 0। फिर हम 2 का देखेंगे, 2 से 1 पे गया है, तो 2 से 1 पे नहीं गया है, तो ये हो गया आपका 0। जब नहीं गया है ये, तो वहाँ पे 0 और गया है तो 1। तो 2 से 2 पर गया है, नहीं गया है, तो 0। 2 से 3 पे गया है, नहीं गया है, तो 0। 2 से 4 यहाँ पे ये जो है, तो ये आपका हो जाएगा 1। फिर 3 का देखेंगे तो 3 से 1 पे गया है, यस, 1 हो जाएगा। 3 से 2 पर गया है, नहीं, तो 0। 3 से 3 पर गया है, नहीं, तो 0। और 3 से 4 गया है, यस, 3 से 4 गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। उसके बाद 4 से 1 नहीं गया है, 4 से 2 यस गया है, 4 से 3 यस एंड 4 से 4 नो। अब यहाँ पे आप देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या आपका हो गया यहाँ पे 4/4। 4/4 कितना हो गया आपका 4 इंटू 4 का, दैट मीन्स की 16 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितना है, तब इसमें काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज की संख्या इसमें 10 होंगे और नंबर ऑफ 1 की संख्या इसमें कितना हो गया 6 होगा। क्योंकि 16 है तो 10 वो आपका जीरो हो जाएगा, तब बचेगा कितना 6। हमको पूछा जा रहा है जीरोज की संख्या, तो जीरोज की संख्या कितना हो जाएगा 10, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि इन ए स्टैक इफ ए यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक इट इज कॉल्ड। कहा जा रहा है कि कोई स्टैक है, तो स्टैक इस तरह का होता है। सो जो है ना, फर्स्ट इन लास्ट आउट पे काम करता है। फर्स्ट इन लास्ट आउट, या आप लास्ट इन फर्स्ट आउट कह सकते हैं। जिस एलिमेंट को पहले डालेंगे उसमें से उसको बाद में निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ये स्टैक एम्प्टी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, अब आप उसमें से जो कोई एलिमेंट डिलीट करने का काम करते हैं, तो जब एलिमेंट है ही नहीं तो वो डिलीट कैसे होगा, तो वहाँ पे अंडर फ्लो कंडीशन होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अंडर फ्लो। लेकिन अगर कहा जाए कि ये जो है स्टैक जो है ना कंप्लीट एलिमेंट से फुल है और इसमें आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें स्टैक क्या है, फुल है। तो जब फुल होगा आप इंसर्ट करना चाहेंगे तो हो जाएगा ओवरफ्लो। लेकिन अगर खाली है और डिलीट करना चाहेंगे तो हो जाएगा आपका अंडर फ्लो। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन सी। सी लैंग्वेज में एरे को आप कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो उसका जो है ना हम लोग सिंटेक्स देख चुके हैं। सिंटेक्स में क्या होता है, सबसे पहले डेटा का टाइप, यानी डेटा टाइप बताइए। उसके बाद यहाँ पे देता है एरे नेम, एरे का नेम दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हुआ जिसको हम लोग सब स्क्रिप्ट करते हैं, और इक्वल टू दीजिए। और पैरेंथेसिस जो है ना यहाँ पे इसको एलिमेंट्स में डालिए, सेमी कॉलन से सेपरेट करके, और लास्ट में यहाँ पे सेमी कॉलन हो जाएगा। तो आप देखेंगे डेटा टाइप, और डेटा टाइप सब में दिया हुआ है इंटीजर। उसके बाद में एरे का नाम यहाँ पे एरे दिया हुआ है, ए डबल आर दिया हुआ है। और उसके बाद में सब स्क्रिप्ट यहाँ पे देखेंगे, तो सब स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे पैरेंथेसिस है। यहाँ पर जो है ना आपका पैरेंथेसिस है, ये गलत है। यहाँ पे जो है ना एक तरफ से जो है ना यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस है, और एक तरफ से जो है ना आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, ये गलत है। ए और यानी कि ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है। और यहाँ पे आपको जो है ना मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरे, यानी कि कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जो एरे का एक्सटेंसिव यूज बना देता है, यानी कि एरे को एक्सटेंसिव यूज करने के लिए बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे डी, स्पेशल लोकेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the time complexity of pre-order traversal in the iterative fashion। यानी कि अगर इटरेटिव फैशन में प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो जितने भी सॉर्टिंग है उन सभी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर है तो उसका इटरेटिव फैशन में क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आ जाएगा। तो किसी भी इटरेटिव का बोले, या तो आपको प्री का बोल दे, या इन ऑर्डर का बोल दे, या फिर पोस्ट ऑर्डर का बोल दे, इन सभी को जो है ना आपका ऑर्डर ऑफ आ जाएगा इटरेटिव फैशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज एन एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि जब सॉर्टिंग आप करते हैं तो एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है और इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है। तो जब हम फर्स्ट क्लास हम लोग के जब सॉर्टिंग किए थे यूनिट 3 में, तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसी को देखे थे कि एक्सटर्नल किसे कहते हैं और इंटरनल किसे कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो एल्गोरिथम दैट यूजेस टेप और डिस्क ड्यूरिंग सॉर्टिंग, यानी कि टेप और डिस्क क्या होता है, एक्सटर्नल होता है सिस्टम का, वो इंटरनल पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जब भी आप सॉर्टिंग करेंगे और वहाँ पे टेप और डिस्क का यूज करेंगे तो हो जाएगा एक्सटर्नल सॉर्टिंग। लेकिन अगर आप मेन मेमोरी का यूज करेंगे तो हो जाएगा इंटरनल सॉर्टिंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि आप जब सॉर्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर टेप का यूज कर रहे हैं या फिर डिस्क का यूज कर रहा है, तो हो जाएगा आपका एक्सटर्नल, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि एक कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ हैविंग 6 वर्टिसेस एंड 7 एजेस कंटेन्स नंबर ऑफ रीजन, यानी कि यहाँ पे रीजन के बारे में पूछा जा रहा है। जब हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इसका फॉर्मूला देखे थे, जहाँ पर n होता है नंबर ऑफ एज, और नंबर ऑफ वर्टिसेस, ई होता है नंबर ऑफ एज, और प्लस आर होता है नंबर ऑफ रीजन इन द ग्राफ इक्वल टू 2। यह इसका फॉर्मूला होता है, n माइनस ई
प्लस आर, जहाँ पे एन क्या हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ एज, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस, और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ये हो गया आपका नंबर ऑफ एज जो यहाँ पे 7 दिया है। और आपको निकालना है आर का वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस 7 प्लस आर हमको फाइंड करना है इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस आर इक्वल टू 2, -1 इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या जाएगा 3। यानी कि इस ग्राफ में जिसमें 6 वर्टेसेस और 7 एज हैं उसमें 3 रीजन्स होंगे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ए बैलेंस पैरेंथेसिस इज। यानी कि कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग एक्सप्रेशन को चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं, यानी कि उसका पैरेंथेसिस जो है ना वो बैलेंस है कि नहीं। तो उस तरह के जो एक्सप्रेशन चेक करते हैं उसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। यानी कहा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है ना स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन है, दैट मीन्स की यूज है। तो यहाँ पे कहा गया मैनेजिंग फंक्शन कॉल्स, ये होता है स्टैक का एप्लीकेशन। स्टैक स्पैम प्रोग्राम, ये भी होता है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्यूशन तो करते ही हैं हम लोग। इसका मतलब यहाँ है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ये सारे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी कि एप्लीकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो कोई भी आप मैट्रिक्स आप बनाते हैं तो उसका जो है ना ऑर्डर आप देते हैं, यानी यहाँ पे आप दे सकते हैं n इंटू एम, जहाँ पे नंबर ऑफ रो होता है, नंबर ऑफ रो होता है n, और नंबर ऑफ कॉलम होता है एम। एन हो गया नंबर ऑफ रो, एम होता है कॉलम, यानी कि पहले रो आया बाद में क्या हो गया कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स का जगह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है जिसमें पोस्ट फिक्स फॉर्म जो है ना इसका निकालना है। यानी कि ये जो दिया हुआ आपका इनफिक्स में दिया हुआ है इसका पोस्ट फिक्स निकालना है। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी और डिवाइड डी, यहाँ पे ये दिया हुआ है। आपका जो एक्सप्रेशन है वो इनफिक्स में है और इसको आपको निकालना है इसका पोस्ट फिक्स, इसका पोस्ट फिक्स निकालना है। तो पोस्ट में क्या करते हैं कि पहले ऑपरेंड आता है और बाद में ऑपरेटर। तो आप देखेंगे कि इसको जो है ना हम एक साथ कवर करेंगे, तो ए बी और मल्टीप्लाई ए हम कवर, यानी कि इसको हम पोस्ट फिक्स में कवर निकाल लिए। इसको भी हम लोग पोस्ट फिक्स में निकाल लेंगे सी और डी, और ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। अब बीच में क्या आता है प्लस, तो ये एक है और एक ये दूसरा है। अब बीच में क्या है प्लस, और इस प्लस को हम राइट साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई सी डी डिवाइड और प्लस यहाँ पे जाएगा। तो इसे मैचिंग करवा लेंगे, ए बी मल्टीप्लाई सी डी डिवाइड और प्लस, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आसानी से जो है ना इसका आप प्रीफिक्स भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑन ए ग्राफ। जब ग्राफ में हम लोग ट्रेवर्सल करते हैं तो 2 तरह का ट्रेवर्सल करते हैं। एक होता है BFS जिसको बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च, या BFT ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल। दूसरा होता है DFS यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग, यानी कि बी मतलब ब्रेथ और डी मतलब डेप्थ। तो BFS के बारे में कि ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल में पूछा जा रहा है कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं। तो BFS में हम लोग यूज करते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर का, जबकि DFS में हम लोग यूज करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। इसको आप ध्यान में रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी को एक को जो है ना एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बी यानी कि ब्रेथ हो तो आप क्यू आंसर करेंगे, लेकिन अगर डेप्थ हो, डी मतलब यहाँ पे क्या हो गया डेप्थ हो, अगर डेप्थ हो तो उसमें आप स्टैक को आंसर करेंगे। इसको एकदम ध्यान में रख लेंगे, इसका राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड इन क्यू एंड आर डिलीटेड वन एट ए टाइम इन व्हाट ऑर्डर विल दे बी रिमूव। कहा जा रहा है कि आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं क्यू में। तो इस तरह का हमारे पास एक क्यू है जिसमें हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। हम इंसर्ट कर रहे हैं इधर से, इसको बोल रहे हैं हम लोग रियर, और डिलीट करेंगे हम लोग फ्रंट से।
तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो क्यू है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर की बात की जा रहा है, तो क्यू जो होता है ना हमारा एलिमेंट को जो है ना स्टोर करता है, और मतलब ये काम करता है, इसका ऑपरेशन होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जाओ। तो यहाँ पे पहले हम इंसर्ट किए हैं ए को, फिर बाद में बी को, फिर सी को और फिर डी को। तो जब हम इंसर्ट करें डिलीट करेंगे तो सबसे पहले हम डिलीट यहाँ से कर रहे हैं, तो डिलीट करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, ए मिलेगा, डिलीट में सबसे पहले ए मिलेगा, उसके बाद बी मिलेगा, फिर उसके बाद सी मिलेगा, यानी फिर डी। यानी कि जिस तरह से आप इंसर्ट करेंगे उसी तरह से आप डिलीट भी करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्यू। कहा जा रहा है इनमें से कौन क्यू का टाइप नहीं होता है। तो ऑर्डिनरी क्यू होता है, सिंगल इंडेड क्यू नहीं होता है, सर्कुलर क्यू होता है और प्रायोरिटी क्यू भी होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंगल इंडेड क्यू कोई क्यू का टाइप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन जो है ना नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे वहीं पे हम बताए थे कौन लीनियर है, कौन नॉन लीनियर है और क्यों है। तो यहाँ पे स्टैक लीनियर होता है, लिस्ट भी लीनियर होता है, क्यू भी लीनियर होता है। हमारा जो नॉन लीनियर है वो है हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मल्टीपल लेवल में जो है डाटा को स्टोर करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी पासेस डज एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ। कह रहा है कि अगर आपको इंसर्शन सॉर्टिंग करना है तो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज करेंगे, तो उसमें कितने पास अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपका जो एलिमेंट है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो जितने एलिमेंट होंगे उनसे एक कम, अगर आपके पास n एलिमेंट हैं तो उसे एक कम पास चलेंगे तो ना आपका एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, n-1। एंड लास्ट क्वेश्चन है 20, व्हाट इज द एवरेज केस रनिंग टाइम ऑफ एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। कहा जा रहा है कि जो है ना इंसर्शन सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसका एवरेज रनिंग टाइम क्या होता है। यहाँ पे बात की जा रहा है एवरेज का। तीन तरह का होता है, एक होता है एवरेज, एक होता है आपका वर्स्ट, एक हो जाता है सिंपल। तो यहाँ पे एवरेज की बात की जाए तो एवरेज अगर पूछा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ पे राइट आंसर है।